प्रेज़ लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी धरती से अचानक बाइबल गायब हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला पुस्तक बाइबल, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला पुस्तक बाइबल, वो अचानक से गायब हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कोई है ऐसा जो पूरी धरती से बाइबल को गायब कर दे? हाँ, एक है ऐसा जो पूरी धरती से बाइबल गायब कर सकता है। कौन है वो और किस तरह से बाइबल गायब हो सकते हैं? आप घर में ताला लगा कर रखो, किसी बक्से में ताला लगा कर रख दो, लेकिन फिर भी बाइबल ख़त्म हो जाएगा। कैसे? कौन करेगा? कैसे होगा? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पूरी धरती से बाइबल गायब हो जाएगा और कैसे होगा, वो जानने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। मसीह का विरोधी आने वाला है और मसीह का विरोधी, उसका प्लान है कि वो परमेश्वर को मारकर खुद परमेश्वर बन जाए। लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए और अपने आप को परमेश्वर बताने के लिए इस इंसान को ऐसा काम करना पड़ेगा कि लोगों को परमेश्वर से दूर कर दे। और परमेश्वर से दूर करने के लिए इसको एक काम और करना पड़ेगा कि लोगों को परमेश्वर के वचनों से दूर करना है। और परमेश्वर के वचनों से दूर करने के लिए इसको ये करना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन दूर करना पड़ेगा, मतलब बाइबल हटाना पड़ेगा। अब लोग बाइबल से कैसे दूर हो सकते हैं? देखो, ये काम हकीकत में तो शुरू भी हो चुका है। आज कई लोग बाइबल से दूर हो चुके हैं। कैसे? 2024 में अमेरिका में इलेक्शन हुए और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोरों शोरों से प्रचार किया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ और मुझे दुख है कि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी कम हो रही है, लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, और मैं ऐसा करूँगा कि मैं लोगों के घर घर में बाइबल पहुँचाऊँगा। अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मसीहत को वापस लेकर आऊँगा और लोगों के घर में मैं बाइबल पहुँचाऊँगा। पर आपको मालूम है ये ट्रंप कौन सा बाइबल पहुँचाने की बात कर रहा है? ट्रंप ने खुद अपना बाइबल बनवाया है। उसको ट्रंप बाइबल कहते हैं, या तो उससे ये भी कहते हैं द गॉड ब्लेस यूएसए बाइबल, ऐसा भी उसका नाम दिया गया है। अब पता है कि ट्रंप ने जो बाइबल बनाया है उसमें क्या लिखा है? मैं आपको एक दो बातें उसकी बताना चाहता हूँ कि ट्रंप ने जो बाइबल बनाया है उसमें उसने क्या क्या लिखा है। बोले, प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। जब प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो बात जब ट्रंप ने लिखी है तो ट्रंप ने किस तरह से लिखी? तो प्रभु यीशु का प्रचार सुनने के लिए बहुत लोग आए थे, सभी लोग भूखे थे, प्यासे थे। ट्रंप ने क्या लिखा है कि जब प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तो ये बात उसने किस तरह से लिखी? तो उसने इस तरह से लिखी कि प्रभु यीशु के पास एक बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और खाने वाले जो पुरुष थे वो तो 5000 थे। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, आपके पास क्या है? तो चेलों ने ऐसा बोला, हमारे पास कुछ मछली है और हमारे पास 7 रोटी है। तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि ये जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो ना, वो सभी के पास से पैसा इकट्ठा करो, और जो चेला सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगा उसको मैं मेरे साथ लेकर जाऊँगा। ऐसा प्रभु यीशु ने उनको कहा। फिर चेलों ने सभी के पास से पैसा इकट्ठा किया और बहुत पैसे इनके पास जमा हो गए। फिर प्रभु यीशु ने एक बास्केट ली, उस बास्केट के अंदर वो 7 रोटी डाली, मछली कुछ डाली, और फिर उसके अंदर सारे पैसे डाल दिए और सभी को समझा दिया कि आप लोग घर चले जाओ। और सभी लोग घर चले गए और चेले बहुत खुश हो गए कि परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, हमें कितना पैसा दिला दिया। ऐसा लिखा उस बाइबल में। दूसरी भी एक बात बताता हूँ कि नूह के ज़माने में जो जल प्रलय हुआ था, तो परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह 40 दिन 40 रात तक लगातार बरसात होगी, जल प्रलय आएगा, तो अपने लिए सामर्थ्य जहाज बना, पावरफुल जहाज बना। ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे नाप देता हूँ, ऐसा बना, बोला सामर्थ्य जहाज बना। और फिर नूह ने सामर्थ्य जहाज बनाया और सामर्थ्य जहाज बनाया, नूह अंदर चले गए, लेकिन जो यूनिकॉर्न था,
मतलब कि ऐसा घोड़ा जो आज दिखाई नहीं देता, बोले ऐसा घोड़ा था, उसको परमेश्वर ने लिया नहीं उसके अंदर। और ये नूह हर बार यही सोचता रहा कि परमेश्वर ने यूनिकॉर्न को नहीं लिया, यूनिकॉर्न मर गया, यूनिकॉर्न को नहीं लिया और यूनिकॉर्न मर गया। और फिर जब वो जहाज़ से बाहर निकले 40 दिन 40 रात के बाद, उससे ज़्यादा नहीं रहे वो लोग, 40 दिन 40 रात के बाद बाहर निकले। और बाहर निकले तो ऐसा हुआ कि नूह बहुत नाराज़ थे और परमेश्वर को बोलने लगे, आपने यूनिकॉर्न को मार दिया, आपने यूनिकॉर्न को जहाज़ के अंदर नहीं लिया था, आपने बुरा किया। फिर एक बात और मैं बताता हूँ कि ट्रंप ने इस बाइबल के अंदर क्या लिखवाया है। उसने कहा कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि अब्राहम तेरे एक बेटे की बलि मुझे दे दे। तो अब्राहम परमेश्वर से सब कहते हैं कि परमेश्वर कौन से बेटे की बलि दूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी पत्नियां हैं और मेरे पास तो इतने बच्चे कि कई बच्चों को तो मुझे नाम तक नहीं है याद कि कौन कौन से बच्चे हैं। तो परमेश्वर मैं कौन सा बच्चा दे दूँ। और देखो लड़की मत मांगना, क्योंकि लड़की मेरे पास एक ही है और वो बहुत खूबसूरत है, वो मैं दे दूँगा। बच्चे चाहे जितने भी हो, आप बोलो दो तो दो मैं दे दूँगा, वो दो देने के लिए भी तैयार था, लेकिन कौन सा बच्चा उसको कुछ मालूम ही नहीं। क्या ऐसी कहानी है बाइबल में, क्या ऐसी घटना लिखी है। अभी ट्रंप बोलता है ये बाइबल घर घर में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ओरिजिनल बाइबल का क्या ये सही में बाइबल है, क्या इसको परमेश्वर की बातें कही जाएगी। अगर ये बाइबल पूरे अमेरिका के घर घर में पहुंच गया, उनको तो ऐसे भी अच्छा लगेगा, बढ़िया लिखा है, क्योंकि वो लोग तो मौत शौक में पड़े हुए। तो बाइबल देखो ओरिजिनल गायब हो जाएंगे कि नहीं, ये वाला नकली पहुंच जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं। और ये तो शुरू भी हो गया। और भी मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, एक बाइबल और आता है, बाइबल के ऊपर लिखा होता है कि पवित्र बाइबल, लेकिन 1980 में एक बाइबल और निकाला गया और उस बाइबल को नाम दिया गया संपूर्ण बाइबल। और ये संपूर्ण बाइबल 1980 से पहले नहीं था, उसके बाद में बनाया गया। और 1980 में ये बनाया गया और उसमें 7 पुस्तकें ज़्यादा रख दी। जो पवित्र बाइबल है उसमें 66 पुस्तकें, इन लोगों ने 7 पुस्तकें उसमें ज़्यादा रख दी। उसमें एक तो है पहला दूसरा मक्काबी, जो पवित्र बाइबल में नहीं है। चौथा है जुदित, वो भी नहीं है। पांचवा है सिराक, वो भी नहीं है बाइबल में। फिर छठवा है बारुख, वो भी बाइबल में नहीं है। सातवां है विजडम, वो भी बाइबल में नहीं है। फिर दानियल और एस्तर का जो पुस्तक है उसमें कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। अभी सोचो, ये कोई बाइबल नहीं है, ना ही ये परमेश्वर से है। ये बाइबल लिखा गया 1980 में, और ये बाइबल इसलिए लिखा गया था कि ये जो पवित्र बाइबल है वो लोग ना पढ़े और लोग दूसरी दिशा में चले जाए और दूसरा कुछ मानने वाले बन जाए। इसलिए ये बाइबल अलग से बनाया गया ताकि उनकी कलीसिया वालों को बताया जाए कि उनका बाइबल अलग है, हमारा ओरिजिनल है और हमारा पहले से चलता रहे, और उनको पढ़ने से भी मना कर दिया है। तो इसलिए देखो, ये बाइबल अगर ऐसा गलत बाइबल अगर लोगों के घर में चला जाए और ओरिजिनल बाइबल ना रहे तो क्या होगा। तो ये तो शुरू हो चुका है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ये संपूर्ण बाइबल लोगों के घर में पहुंच चुका है और लोग वही इस्तेमाल करते, ओरिजिनल तो उनके पास है ही नहीं, और सच में बाइबल में क्या लिखा हो तो उनको मालूम भी नहीं। तो ये तो हो भी चुका है, ये हो रहा है। और मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाइबल पूरी धरती से गायब हो जाए। आधे से ज़्यादा तो गायब हो गए, तो अभी देर कितनी। 1 अरब 40 करोड़ 60 लाख, अभी इतने लोग तो ये वाला संपूर्ण बाइबल इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनल तो है नहीं उनके पास और उसको ही सच्चा मानकर चलते। अब सोचो क्या होगा उनका। अब सोचो, ज़्यादातर लोगों के पास नकली बाइबल पहुंच चुके हैं, नकली। ओरिजिनल बाइबल बहुत कम लोगों के पास रह गए। अभी उनको भी गायब करना कितना आसान है। अभी बाइबल सोसाइटी वाले, जिनके पास ये सारे राइट है कि वही लोग बाइबल छाप सकते हैं और कोई बाइबल प्रिंट नहीं कर सकता, सारे राइट उनके पास है। मालूम है, उन लोगों ने अभी नया अनुवाद निकाल दिया और नया अनुवाद लोगों को बहुत बढ़िया लगता है। मैं गुजराती हूँ, मैं तो गुजराती बाइबल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं हिंदी बाइबल की भी बात करता हूँ। हिंदी बाइबल जो ओरिजिनल आता था ना, वो तो कब से गायब हो गया। ये अभी जो आ रहा है उसमें सुधार किया हुआ है, और जो सुधार किया है ना, इसलिए उसमें कई जगह पर गलत अनुवाद कर कर लिख दिया है। लोगों के पास आज ओरिजिनल बातें नहीं रही। और भी मैं गुजराती की बात कर रहा हूँ, गुजराती में भी ऐसा हो चुका है। गुजराती बाइबल में भी नया अनुवाद आ चुका है।
और नए अनुवाद में काफ़ी इन लोगों ने घोटाला कर दिया। घोटाला मैं बोलता हूँ। और देखो, मैं बाइबल से मैं आपको फ़ोटो में बता रहा हूँ कि कैसी गलती उन्होंने की है। हाँ, अगर आप गुजराती जानते होगे तो ये पढ़कर आप समझ सकते हो कि हाँ, सही में इन लोगों ने यहाँ पर जानबूझकर गलती की है, क्योंकि ओरिजिनल बाइबल में सच्चा लिखा था, लेकिन अभी जो अनुवाद आया उसमें इन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों ने उत्पत्ति गलती कहाँ पर उसका की है और 19वां क्या अध्याय किए, और और एक 24 ही वचन वचन। में पढ़कर बताता अब ये हूँ। पहले देखो ओरिजिनल ओरिजिनल में पढ़ता बाइबल में हूँ, क्या लिखा फिर है। डुप्लीकेट बाइबल में पढ़ता हूँ। उत्पत्ति इसका 19वां अध्याय और वचन 24 में गुजराती में पढ़ता हूँ। ત્યારે यहोवाએ अब देखो इन लोगों ने सदोम तथा गलती कहाँ गमोरा पर की पर और क्या किए, गंधक तथा और एक ही आग वचन में पढ़कर बताता हूँ। यहोवा पहले पासे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ત્યારે यहोवाए सदोम तथा गमोरा पर गंधक तथा आग यहोवा पासेथी आकाशमाथी वरसाव्या। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहोवा ने आग और गंधक सदोम और अमोरा के ऊपर स्वर्ग में से यहोवा के पास से बरसाया। मतलब नीचे एक यहोवा थे सदोम और अमोरा में, और ऊपर दूसरे यहोवा थे, और यहोवा ने यहोवा के पास से आग और गंधक बरसाए। अभी वही बात मैं नकली बाइबल में, डुप्लीकेट बाइबल में मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, और वो भी है, ત્યારે यहोवाए सदोम तथा गमोरा पर गंधक तथा आग आकाशमाथी वर्षाया। यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने गंधक और आग आकाश में से बरसाई। मतलब परमेश्वर ने गंधक और आग आकाश में से बरसाई। लेकिन ओरिजिनल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने परमेश्वर के पास से, यहोवा ने यहोवा के पास से गंधक और आग बरसाए। मतलब ओरिजिनल बाइबल में दो यहोवा दिखते और डुप्लीकेट बाइबल में सिर्फ एक यहोवा दिखते। और हम मानते हैं त्रिएक परमेश्वर को, तीन परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर को और आत्मा परमेश्वर को। हम तीनों को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक को गायब कर दिया गया। अब सोचो लोग क्या समझेंगे, लोगों को क्या पता चलेगा। लोग तो ऐसा समझेंगे बस एक ही परमेश्वर है, बात खत्म करो। जब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाकर देखा और परमेश्वर उसको दर्शन दिया, उसको तीन पुरुष दिखाई दिए थे। जब परमेश्वर का दर्शन हुआ तो तीन लोग दिखाई दिए। उन तीन में से दो सदोम और अमोरा में गए थे, और इन लोगों ने पूरा बाइबल में इस तरह से चेंज कर दिए। और मेरे सगे बड़े भाई जो है वो वहाँ बाइबल सोसाइटी से बाइबल खरीद कर लोगों को देते हैं। उन्होंने जब ये देखा तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि ये देखो, ये बाइबल जो आपने बदल दिया है ना, वो बदलने के कारण उसका मतलब भी बदल चुका है। उनकी रूह तक नहीं कांपी, उनके बाल को भी कुछ नहीं हुआ। और मानो वो क्या बोले, अब पुराने बाइबल को भूल जाओ, बोले वो छपने वाला ही नहीं, बिंदास। तो अभी ज़्यादातर जो लोग गुजराती बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नहीं आए, और जो लोग हिंदी बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नहीं आए। उनके अनुवाद में काफ़ी अंतर आ चुका है। जो परमेश्वर सच में समझाना चाहते हैं वो नए अनुवाद में तो आप समझ ही नहीं पाओगे, आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। और लोगों को ये नया अनुवाद क्यों पसंद आता है मालूम? मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। देखो, इसमें हेडिंग लिखे हुए, और हेडिंग की वजह से लोगों को ढूंढने में आसान हो जाता है। कहाँ पर लूत की बात लिखी है, कहाँ पर अब्राहम की बात लिखी है, कहाँ पर किसकी बात लिखी है, वो आसानी से ढूंढ सकते हैं, और इसमें उनको अच्छा लगता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम अंदर तो बदल चुका है। बाइबल तो वैसे ही गायब होने लगे। आप ऐसा समझ रहे, कौन करेगा गायब? ये मसीह के लोग ही गायब कर रहे हैं। देखो, तो ज़्यादातर लोगों के पास से सच्चा बाइबल तो गायब ही हो चुका है। अभी जिनके पास बचे सच्चे बाइबल, जब इतने बाइबल दूर कर दिए, तो जिनके पास सच्चे बचे उनको दूर करना इनके लिए कितना आसान है। जब मसीह का विरोधी आएगा ना, तो बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? एक वचन पढ़कर बताता हूँ। वचन संहिता उसका 74 और पहले वचन से लेकर 8 वचन तक। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था, और अपने निज भाग को गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर। अपने डग संतान की खंडहर की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में किए हैं। तेरे द्रोही तेरे सभा स्थान के बीच गरजते रहे हैं,
उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्य के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़ चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है कि हम इनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में ईश्वर के सब सभा स्थानों को फूंक दिया है। और यहाँ पर जो लिखा है कि मसीह के विरुद्ध लोग आएंगे और देश में मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी चर्च है सारे चर्च ही जला देंगे। अभी सारे चर्च जल जाएंगे तो किसके पास बाइबल रहेगा? पूरी इतना बाइबल किसके पास नहीं रहने देंगे लोग। ये सब कुछ जलाकर खत्म कर देंगे। आप सारे मिलकर अपने चर्च को नहीं बचा पाए, वो जल गया, तो आपके घर में जो बाइबल बचा है क्या उसको आप बचा सकोगे? थोड़ा भी नहीं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल भेजूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पाने की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और पूरब से उत्तर तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वचन का अकाल पड़ेगा। लोग समुंदर से समुंदर तक, उत्तर से पूरब तक लोग भागेंगे वचन सुनने के लिए, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल की भविष्यवाणी। इसका मतलब बाइबल क्या हो जाएंगे? अब बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल तो चाहिए ही चाहिए। बाइबल के बिना बच नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने कहा था इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। तो आपको जिंदा रहना है, स्वर्ग में जाना है, तो बाइबल तो चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या किया था यूसुफ ने जब भरपूरी थी? तब सब अनाज इकट्ठा किया, करता गया करता गया करता गया। फिर रजिस्टर लिखना भी बंद कर दे, हिसाब लिखना भी बंद कर दे, इतना इकट्ठा किया। और फिर अकाल में वही जो अंदर भरा हुआ था उसी से लोगों को गुजारा किया कि नहीं? तो अभी भरपूरी चल रही। मैं आपको भी बोलता हूँ, अभी ओरिजिनल है बाइबल, उसको ले लो, इतना पढ़ो उसका, इतना खाओ, हृदय में इतना भर दो, ताकि जब अकाल आ जाए तब भी आप भरपूरी में से आप खाते रहो, क्योंकि आपके दिल में भरा है। कोई भी इंसान आपके घर से बाइबल ले सकता है, फाड़ सकता है, जला सकता है, लेकिन आपके दिल से निकाल कर कोई नहीं जला पाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई भरपूरी का वक्त है ना, उसमें इकट्ठा कर लो, भर लो, इतना भर लो ताकि अकाल में बच सको। लेकिन बाइबल तो गायब होंगे होंगे, ये परमेश्वर का वचन है तो होकर ही रहेगा। परमेश्वर इस वचन समझने के लिए आपको ज्ञान दे, समझ दे, अपने आशीष दे। आमीन।